साथ में हूं जोहम रुबा और आप देख रहे हैं यूपी की बात। खबर गाजियाबाद के साहिबाबाद से है, जहां पर एक खुला गड्ढा लोगों की परेशानियों का सबब बना हुआ है। आए दिन यहां राहगीर गड्ढे में गिरने से चोटिल हो जाते हैं, जिससे लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें साहिबाबाद की हैं, जहां सड़क नहीं बल्कि एक बड़ा खतरा बना हुआ है। एक गहरा गड्ढा और उसमें भरा बारिश का पानी, जो किसी भी वक्त किसी हादसे को दावत दे सकता है। लेकिन नगर निगम के अंदर बैठे अधिकारी अपने एसी कमरों से बाहर निकलने को तैयार नहीं हैं। गाजियाबाद के नगर निगम जो स्वच्छता के इतने दावे करता है, लेकिन उसके दावों की कहीं ना कहीं पोल खुलती हुई नजर आ रही है। ठीक ऐसी ही तस्वीर साहिबाबाद रेलवे स्टेशन के सेकंड रोड की है, जहां नगर निगम इतनी लापरवाही से काम कर रहा है कि मंदिर के सामने की तस्वीर है कि एक गड्ढा है, बहुत बड़ा गड्ढा है, जिसमें कम से कम तकरीबन एक साथ 10 से 10 लोग पानी के अंदर समा सकते हैं। इतना बड़ा गड्ढा पूरा नगर निगम की तरफ से खुला हुआ है। ये गड्ढा लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे हम, लेकिन ये तकरीबन जहाँ तक जानकारी है वहाँ तक ये गड्ढा तकरीबन 3 साल से ऐसे ही खुला हुआ है और नगर निगम की तरफ से यहाँ पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है इस गड्ढे को ढकने के लिए। मॉनसून आने वाला है जल्द ही। गड्ढे की हालत इस कदर ख़राब है कि गड्ढा आधे से ज़्यादा भरा हुआ है और कूड़े से भरा हुआ है। मॉनसून आ जाएगा, बारिश होते ही चंद घंटों की बारिश में ये गड्ढा पूरा पानी से लबालब भर जाएगा और पता नहीं चलेगा कि सड़क कहाँ पर है और गड्ढा कहाँ पर है। इतना पानी हो सकता है इस गड्ढे में, और कोई भी बच्चा हो, बुजुर्ग हो या महिलाएं हो, कोई भी हो इस गड्ढे में गिर सकता है और आगे जाके अपनी जान को जोखिम में डाल सकता है। लेकिन नगर निगम इतनी बेपरवाही या लापरवाही से काम कर रहा है, या यूँ कहे इतना लापरवाह हो गया है अपने काम के प्रति कि इस गड्ढे को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ मौजूद लोगों से, आने जाने वाले लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि इस गड्ढे की वजह से कितने तकलीफें हो रही है या यहाँ पर कोई हादसा हुआ है। कब से खुला हुआ है, आपकी जानकारी है? मैं यहाँ पे 4 महीना आया हूँ, तब से गड्ढा खुला है। बहुत प्रॉब्लम होती है, आने जाने में होती है। बहुत बड़ी समस्या है और आने वाले टाइम के लिए बरसात में बहुत ही ज़्यादा गलत है। आदमी एक्सीडेंट हो सकता है, वो गिर भी सकता है इसमें। स्थानीय लोगों ने बताया कि गड्ढे की वजह से इलाके में हादसे होते रहते हैं। हाल ही के दिनों में 3 बाइक सवार गड्ढे में गिर गए थे। बहुत दिक्कत होती है जी, जाम लगा रहता है। ऊपर से 2-4 मोटरसाइकिल वाले तो इसमें गिरी गए परसों। वह रहने वाली महिला ने बताया कि गड्ढा ठीक मंदिर के सामने है, जिससे मंदिर में पूजा करने आए लोगों को डर लगता है। साथ ही स्थानीय लोगों ने बताया कि गड्ढे की वजह से शाम के समय जाम का भी सामना करना पड़ता है। बहुत दिक्कत होती है, अंदर गली में भी पानी भर जाता है। सारे जब पानी बारिश होती है तो घरों में भी पानी भर जाता है। घरों में तक पानी चला जाता है? जी हाँ। मंदिर में आती है तो कितनी दिक्कत होती है? मंदिर में आते हैं तो बहुत दिक्कत होती है, इसमें गड्ढे में गिरने का भी डर रहता है। अरे दिक्कत तो बस गाड़ी की वजह से होती है मैम, और तो कुछ ना है। ये यहाँ इसी की वजह से जाम लग जाता है बस। जाम लग जाता है बहुत शाम को बहुत कैड़ा जाम लगता है। यहाँ से भी गाड़ी आती हैं जाती हैं, फिर उधर से प्लस लाल बत्ती की वजह से लगता है जाम। ये गड्ढा ये भी अभी हुआ है सही, पता नहीं कैसे कैसे करवाया है, वरना इस रास्ते की वजह से बहुत जाम लगता है यहाँ। साहिबाबाद के रेलवे स्टेशन इलाके की ये मुख्य सड़क पिछले कई वर्षों से इसी हाल में है। बारिश आते ही ये गड्ढा जलाशय बन जाता है। गहराई इतनी कि 2 पहिया वाहन गिर जाए और 4 पहिया भी फंस जाए। देखने वाली बात यह होगी कि नगर निगम कब तक जागता है और कब तक यहाँ का हाल ऐसे ही बना रहेगा। ताजा मौजूद थे साहिबाबाद रेलवे स्टेशन के सेकंड रोड पे। यहाँ अपने आने जाने वाले लोगों को सुना, उन्होंने बताया कि इस गड्ढे की वजह से उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। इस गड्ढे की वजह से इस पूरे रोड पे जाम जैसी गंभीर समस्या भी हो जाती है और कई बार, और लोगों ने बताया कि यहाँ पर कुछ दिन पहले ही 3 बाइक सवार भी इस गड्ढे में गिर गए थे, जो कि काफ़ी हद तक जख्मी हो गए थे। अब देखना है कि नगर निगम कब तक इस गड्ढे के लिए ऐसे ही लापरवाह बना रहेगा और कब तक इस गड्ढे की समस्या का समाधान नहीं होगा। कैमरामैन करण के साथ मैं आकांक्षा पांडे, यूपी की बात, गाजियाबाद। तो देखा आपने कि ये खुला गड्ढा कहीं ना कहीं हादसों को न्योता देता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन संबंधित विभाग का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। लोगों की तमाम शिकायतों के बावजूद भी इस समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा। अब देखने वाली बात यह होगी कि संबंधित शासन प्रशासन का इस ओर कब ध्यान जाता है और कब लोगों की समस्या का समाधान हो पाता है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी की बात।